मियाँ साहब, फिर जैसे 2015 में आपने अवाम को चूना लगाया, इसी तरह अब आप फिर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ साहब ने ऐलान किया था 500 यूनिट तक लोगों को बिजली फ्री मिले, वो मिलेगी, 14 रुपये यूनिट सस्ती मिलेगी। उससे पहले मरियम नवाज साहिबा, जो मरियम सफदर हैं, उन्होंने बहुत से जलसों में एक ही ऐलान किया था कि 300 यूनिट मैं फ्री में बिजली दूंगी। तो पता नहीं कौन सी बिजली थी जो मरियम साहिबा ने 300 यूनिट तक फ्री देनी थी, कि 300 यूनिट जिसके हो जाए उसका बिल 17,000 18,000 उसका बिल आ जाता है। तो मरियम सफदर साहिबा वो कौन सी बिजली थी? सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने जिक्र किया मियाँ साहब की फ्राडियों का। मियाँ साहब बहुत ही माजरत के साथ, ये मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? मरियम सफदर ने कहा था कि इलेक्शन से पहले अवाम को चूना लगाने की कोशिश की थी कि हमें अवाम धोखे से वोट दे दे। अवाम के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। क्या धोखाधड़ी कर रही थी? कि जनाब मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगी, जिसमें 2 लाइटें, एक पंखा और क्या था, फ्रिज। फ्रिज ऐसे किया था। क्या था? एक फ्रिज भी चलेगा तो उसको बिल नहीं आएगा। आप जब जाएंगे बिल जमा करवाने तो आपको कहा जाएगा पंजाब हुकूमत आपका बिल जमा कर चुकी है। मरियम सफदर साहिबा, आपको वो वादा याद दिलाते रहेंगे हम। आपने उसके बाद एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई अपने वालिद से, जिसमें आपके वालिद आपको शाबाश मरियम, शाबाश मरियम, शाबाश मरियम कहते रहे। मगर एंड में वही कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। फिर आपने वही काम किया कि 200 500 यूनिट तक आपने कहा कि 14 रुपये बिजली जो है वो सस्ती मिलेगी। मैं यूनिट को सस्ता कर रही हूं। पंजाब के अंदर 45 अरब रुपया मैं इसमें डाल रही हूं। कहां से? अपनी जेब से? नहीं, हमारी जेब से। मरियम सफदर साहिबा, हमारे जो टैक्स हैं उस टैक्सों के पैसों से आप ये दे रही हैं 45 अरब रुपया। मियाँ साहब ने एक और बात की, मैंने अभी डिटेल में जाना है, आपने पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है। मियाँ साहब ने एक और बात की। वो क्या थी? वो ये थी कि जनाब बहुत ज्यादा गर्मी है, ये गर्मी के 2 महीने हैं। ओ भाई, गर्मी के 2 महीने गुजर गए जो बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसमें गुजारा हो जाता है। इसमें हम जैसे लोअर मिडिल क्लास से लोअर जो लोग हैं वो इसमें गुजारा कर लेते हैं, और हम लोग गुजारा करना जानते हैं, हमें गुजारा करना आता है। आपने फिर धोखाधड़ी की। जैसे आपने 2015 में आईपीपीज लगाई, जो पाकिस्तान की सबसे महंगी आईपीपीज हैं। ये अब्बासी साहब भी कह चुके हैं। ये दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर, इख्तलाफी नोट के अंदर, अब्बासी साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि 2015 में जो मियाँ साहब ने चूना लगाया है इस अवाम को, वो चूना कोई और नहीं लगा सकता, और ना ही कोई और लगा सका है। तो मियाँ साहब चूना लगाना बंद कर दें, खुदा के लिए। ये आपके बस की बात नहीं है। अब आ जाएं, 200, पहले इन्होंने 500 यूनिट तक डायरेक्ट कहा था, फिर इन्होंने 500 से अब 201 यूनिट पर ले आए हैं। 201 यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम, और किस पर आएंगे? 500 यूनिट तक। और 201 से 500 यूनिट तक जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम जनाब आपको 14 रुपये बिजली जो है वो सस्ती देंगे। और मियाँ साहब, 201 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट इस्तेमाल करने पे जो 5,000 रुपये का चूना लगा रहे हैं आप आवाम को, 1 यूनिट का, वो 1 यूनिट जो 5,000 रुपये का पड़ रहा है, उस 5,000 रुपये में से सिर्फ 14 रुपये माइनस कर रहे हैं आप। कुछ तो शर्म करें।
फिर जब 301 यूनिट पे जाते हैं हम, 301 यूनिट पे, तो क्या होता है, 301 यूनिट पे जाने पे 8,000 रुपया मजीद एक्स्ट्रा पड़ जाता है। मियाँ साहब चूना लगाना बंद कर दें। अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप अवाम को समझते हैं। अब अवाम बाशऊर है। आपके धोखे दही में ना इलेक्शन से पहले अवाम आई, जो आपने वादा किया 300 यूनिट का, आपके इत्तेहादी ने 200 यूनिट का, और आपके दूसरे इत्तेहादी ने 300 यूनिट का। 3 और 3 6, 6 और 2 2 8, 800 यूनिट फ्री देने थे आपने। आप तो सिर्फ 14 रुपए सस्ती करने का, वो भी धोखा, वो भी 45 अरब आप अपनी जेब से नहीं दे रहे, हमारे ही पैसे हैं। आप हमारे हमारे पैसे हमें हमारे मुंह पर मार रहे हैं। वो भी हमारे ऊपर मजीद टैक्स लगाए हैं आपने। वो जो टैक्स लगा लगा के आपने चूना लगा के हमारे ऊपर एफसी चार्जेस, एफसी चार्जेस पर सेल्स टैक्स, एफसी चार्जेस पर एफसी चार्जेस और इजाफी एक्स्ट्रा एफसी चार्जेस, ये सारे चार्जेस मिला के आपने अवाम को चूना लगाया। और अब आप वही चूना जो है अवाम को दोबारा से लगा के उसको दिखा रहे हैं कि आप गोरे हो गए हैं। मियाँ साहब खुदा का खौफ खाएं, खुदा का। किसका खौफ खाएं? खुदा का खौफ खाएं। चूना लगाना बंद कर दें अवाम को। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।